नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। अब हम आ चुके हैं भारत में राज्यों के पुनर्गठन पर। तो इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। असल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त राज्यों के पुनर्गठन के लिए 4 श्रेणी बनाई गई थी, ए, बी, सी, डी। इन चारों श्रेणियों के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो ये इसे आप देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी हैं और थोड़ी सी जानकारी भी है, तो उसके आधार पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस डिटेल को आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो जब स्वतंत्रता हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने एक पूर्व जज थे एस के धर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, इनकी अध्यक्षता में 17 जून 1948 में 4 सदस्यों की भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। और इनकी सिफारिश थी, इन्होंने अपनी जो सिफारिश दी थी, इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना गलत है, और जबकि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के ये समर्थन में थे। इसके बाद इसकी समीक्षा एस के धर रिपोर्ट की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक जेवीपी समिति बिठाई, और इस समिति के अध्यक्ष जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भी इसी समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को जो पुनर्गठन की मांग है उसको खारिज कर दिया गया। और उसके तुरंत बाद ही तेलुगु भाषियों के लिए एक पोट्टी श्री रामल्लू अनशन कर रहे थे, और इन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। तो इन्होंने जब आमरण के 56 दिनों का आमरण अनशन की घोषणा की तो 56 दिन बाद इनका देहांत हो गया, और 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में दंगे भड़क जाते हैं, जिसको शांत करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया जाता है, और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो 1 अक्टूबर 1953 में पहला भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला, जो भाषा के आधार पर राज्य बना, वो आंध्र प्रदेश होता है। इसके बाद इसके बाद घोषणा होती है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक समिति बनाई जाती है, और केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को जज फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की जाती है, जिसके सदस्य फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर होते हैं। और उसके फिर 30 दिसंबर 1955 को ये अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं, और इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है। तो ये वो राज्य हैं जिनकी एक रूपरेखा है। इसमें आप अगर वैसे तो इसे याद कर पाना है, इस क्रम को ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, AGN MMT SMAG OCUG। जैसे आंध्र प्रदेश सबसे पहला बना, फिर गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड और तेलंगाना। तो ये राज्य हमारे 16 राज्य 2014 तक नए राज्यों का गठन हुआ। और उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाने की घोषणा की? तो इसमें 14 राज्य और 6 संघ, 14 राज्य स्टेट और 6 यूटी बनाने की घोषणा की। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए?
ये एक ही प्रश्न है जो लगभग कई बार कई तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा गया है, और ये आपको याद रखना है। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, कांग्रेस के नागपुर क्षेत्र में 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन और उसकी मांग को स्वीकार किया था। तो इस कथन के आधार पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है। इस जो 1920 में जो आपका अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे सी विजय राघवचारी थे, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इन्होंने भाषाई के आधार पर प्रांतों के जो गठन की मांग थी इसको अस्वीकार कर दिया था। तो इसका उत्तर आपका डी होगा। तो तीसरे का उत्तर डी होगा। यहाँ पे एक बार इसके उत्तर का, पहले का उत्तर ए, दूसरे का डी। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो पहला विकल्प है कि पहला कथन है, जस्टिस फजल अली के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। बिल्कुल सही बात है। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन को समर्थन किया था, ये बिल्कुल गलत है। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। जो संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 यूटी क्षेत्र बनाए गए थे। तो आपका ये कथन भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो इसके आधार पर डी इसका उत्तर होगा, कथन 1 और कथन 2, 3 जो आपके सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना आपका, वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 156 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था, उसमें से कौन शामिल नहीं था। तो इसमें जो शामिल नहीं था वो पट्टाभी सीताभी रमैया नहीं थे, जबकि फजल अली और के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये शामिल थे आपके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर हो जाएगा ये सही होगा, क्योंकि ये शामिल नहीं थे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो 2000 में आपका कौन सा राज्य बना था। तो 2000 में आपका झारखंड बना था। 1963 में आपका जो था वो नागालैंड बना था। 1975 में सिक्किम बना था, और तेलंगाना का निर्माण सबसे लास्ट में 2014 में। तो सबसे लास्ट में 4 जहाँ पर है वो सी के लिए 4 होगा। ये क्रम उल्टा लग गया, सूची 1 और ये यहाँ ए का होगा 2, तो 2 बी पर है। तो इस आधार पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। तो ए का 2, बी का 1, सी से आपको मिलान करेंगे तो 4, और डी का 3। ये आपका क्रम होगा 2 1 4 3। अगर इसको आप याद करें तो चलिए एक बार हम इसके क्रम को आप एक बार देख लें कि सबसे पहले क्या बना, कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम के बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, फिर उसके बाद CUG। इसे याद रखेंगे, CUG से सी से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और जी से गुजरात, सॉरी जी से गुजरात नहीं, CUG जे आएगा यहाँ पे, जे से झारखंड, जे से झारखंड, CUG जे से झारखंड। ठीक है, तो अब चूंकि पेपर में UPPCS और RO में क्रम भी पूछे जाते हैं, तो उसी क्रम के आधार पे आप अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण में सही डिसेंडिंग जो अवरोही क्रम है
उसको बताइए। तो उसका जो पहला है, पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, या हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, सी में महाराष्ट्र, हरियाणा, और डी है आपका हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो आप देखेंगे कि 8वें का जो उत्तर है आपका डी होगा। पहले हरियाणा आया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र बना, फिर आपका राजस्थान बना। ये इसका क्रम है। तो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आरोही आरोही जो है हमें क्रम बताना है। तो सबसे आरोही में चढ़ते हुए क्रम बताना है हमें। तो पहला नागालैंड ए है, पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय बी में है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, और सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, और डी है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका जवाब होगा आपका 9 का ए। तो सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 8 का उत्तर डी होगा और 9 का उत्तर ए होगा। ठीक है, ये आपको रफ कर देते हैं। आप पीछे जाके यहाँ पे जाके एक बार सीरीज आप ये एक बार जो ये है राज्यों के जो गठन के जो रूप रेखा है, समय रेखा है, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो फिर ये इसके बाद ये प्रश्न आप आसानी से ये प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं, इसलिए ये 3 प्रश्न रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त करने के लिए कालक्रम जो है यूपीपीसीएस और आरओ का फेवरेट टॉपिक रहता है। ये पूछते हैं तो इसमें जो कालक्रम है उसके आधार पे तो नागालैंड ए है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। बी है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सी है सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और डी है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या हरियाणा। तो इसके आधार पे आपका उत्तर होगा नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 20 का उत्तर होगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमें उसके निर्माण के आधार पर कालक्रम में लगाएं और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। तो वही सेम, तो इसमें जो क्रम है वो हमें बताना है। तो पहले कौन सा बना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। तो इसके आधार पर आपको तो उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर होगा आपका बी। तो सबसे पहले सिक्किम बना, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो कि बाद में बना CUJ के हिसाब से, झारखंड बाद में बना तो लास्ट में झारखंड आएगा, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा। तो इसके हिसाब से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो 4, 2, 1, 3। तो आपका उत्तर होगा भी। ये सवाल देखिए यूपीपीसीएस प्री री एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 पे, निम्नलिखित राज्यों के गठन के आधार पर इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम यूपीपीसीएस और आरओ का फेवरेट टॉपिक है। इस कालक्रम के आधार पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में सवाल पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला है गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा झारखंड, चौथा हरियाणा। तो देखो गोवा आपका 30 मई 1987 में बना, और तेलंगाना 2 जून सबसे लास्ट में, 2 जून 2014। झारखंड 2000 में आया, और हरियाणा 1966। इस आधार पर हरियाणा सबसे पहले बना, और हरियाणा जो है इसका क्रम सबसे पहले के आधार पर या तो बी होगा या फिर डी होगा। तो लेकिन इसमें हमें एक और चीज़ समझ में आ रही है, तेलंगाना सबसे अंत में बना, तो यानी कि 2 सबसे लास्ट में चाहिए, लेकिन बी और डी में दोनों में दिया हुआ है। अब इस आधार पर जो आपके पास जो ऑप्शन बचा है उस पर आपके बी ही बचा है, क्योंकि एक जो है गोवा 1987 में बना और 2000 में झारखंड। तो आपका उत्तर होगा बी। तो इस आधार पर 4, 1,
3 2, ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा और पेपर में पूछा गया है, आईएएस के पेपर में। सवाल को बस थोड़ा सा समझना है और उसके बाद इसे करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो पहला कथन दिया हुआ है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बात है, गोवा को 1987 में जो है इसका पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव और खंबात की गाड़ी में एक ये टापू है, बिल्कुल सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, बिल्कुल सही बात है यह कथन आपका। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश कॉलोनियल रूल के अंतर्गत आते थे। ये बात सही है कि 1954 तक दादर नागर हवेली जो है कॉलोनियल थे, लेकिन ये फ्रांसीसियों के नहीं थे, ये पुर्तगालियों के थे, पुर्तगालियों के ये थे। तो इस आधार पर आपका डी उत्तर जो है गलत है। तो प्रश्न के आधार पर आपसे पूछा जाए तो सवाल, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, उत्तर तो आपका डी होगा, क्योंकि गलत कथन जो है ये है, फ्रांसीसी नहीं हो गया, पुर्तगाली होना चाहिए। ये तीनों कथन आपके सही है और ये गलत है, लेकिन जो उत्तर जवाब होगा वो डी लगाया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप इसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहें। पॉलिटी के जो, इस तरह से हम पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो घटना चक्र के PYQ हैं ये पूछे जाते हैं, और ये इसमें से 30% सवाल आते ही आते हैं PYQ से। तो हम धीरे धीरे इस घटना चक्र की बुक जो है पॉलिटी की, इसे ख़त्म करेंगे। और आपका सभी